Hi students, welcome to IIT Manthan and let's continue with the chapter of alcohols. हमने लास्ट चैप्टर में फिनॉल्स की बात की थी, थोड़ी सी थोड़ा सा नोमेनक्लेचर से हमने स्टार्ट किया था. उसके बाद हमने मेनली प्रिपरेशन की बात की थी, करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स. ऑन प्रॉपर्टीज में लेट्स स्टार्ट विद द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स. तो आज का जो चैप्टर है उसकी हेडिंग रहेगी एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स. देखो, अल्कोहल्स की एसिडिटी की बात भी हमने की थी, करेक्ट. दे आर लेस एसिडिक देन वाटर. पानी से भी कम एसिडिक होते हैं. कौन से अल्कोहल्स? एलिफेटिक अल्कोहल पानी से भी कम एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल. एक ही एक्सेप्शन था उसमें. इसका मतलब है अल्कोहल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. या तो प्योर एन मेटल ले आए, प्योर Mg मेटल ले आए. याद करो हमने रिएक्शन लिखे थे. प्योर एल्यूमिनियम मेटल ले आए, याद करो CH3OH, CH3OH प्लस Na, है ना. ये क्या दे रहा था? CH3ON ने. अगर Mg के साथ कर देंगे तो CH3O ट्वाइस Mg, राइट. ये रिएक्शंस हमने पढ़े थे. फिनॉल जो हैं वो अल्कोहल से कहीं ज्यादा एसिडिक है. दे आर वेरी मच मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल्स. तो स्ट्रेट चेन अल्कोहल से फिनॉल्स आर वेरी मोर एसिडिक. इसकी रीजन क्या है आओ देखते हैं. फिनॉल के अंदर, फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग के ऊपर वी हैव OH. अब कोई चीज कितनी एसिडिक होगी वो कैसे पता लगेगा हमें? कोई चीज कितनी एसिडिक है वो कैसे पता लगेगा? कि H+ लूज करने के बाद वो स्टेबल हो रही है कि नहीं हो रही है. लेट्स से CH4 का एग्जांपल ले लेते हैं. हाइड्रोजन तो इसके पास भी है. नया कोई बच्चा 11th में आया हो तो सोच सकता है कि इसका n फैक्टर 4 होगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है इसके पास. जैसे H2SO4 का 2 होता है, HCl का 1 होता है. लेकिन ये ऐसे तो बनता नहीं है. ऐसा रिएक्शन तो ये देगा नहीं. H+. क्यों नहीं देता है? क्योंकि H+ देने के बाद ये इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है. कार्बो एनायन इज वेरी अनस्टेबल. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे नेगेटिव चार्ज हम सोच सकते हैं. कार्बन पे बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है. तो कमिंग बैक टू दिस केस, अब देखते हैं इसका अगर H+ लूज हो जाए तो ये कितना स्टेबल होगा. राइट. अल्कोहल्स में अल्कोहल्स एल्केन से ज्यादा एसिडिक हैं. क्यों? पॉजिटिव H+ लूज करने के बाद O नेगेटिव जो है ये फिर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज खुद से संभाल लेगा, एडजस्ट कर लेगा. बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कार्बन नहीं कर पाता. नाइट्रोजन भी कर लेता है, नॉट एज गुड एज ऑक्सीजन दो. तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, इसकी बात कर रहे हैं. ये H+ लूज करके क्या बनेगा? O नेगेटिव प्लस H+. नो ये तो स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स में भी था, करेक्ट. ये चीज तो स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स में भी थी. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. यहां पे एक्स्ट्रा क्या है करेगा? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा. इसको इसने बॉन्ड बना लिया तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? इसने छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, इसके पास इकट्ठे हो गए. नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, बॉन्ड यहां आ गया. इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड्स. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सारे, तो इनको ऐसे शो करते हैं, इस साइन से शो करते हैं. फिर दोबारा ये इसकी ये इधर शिफ्ट खिसकेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे. क्या बन गया? नेगेटिव. फिर दोबारा ये इधर खिसका और बन गए हमारे पास 5 बढ़िया से रेजोनेंस स्ट्रक्चर. इसका मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो कल्ली इसकी नहीं है. और जगह भी जाएगा. और हमें पता है चार्ज घूमता है तो स्टेबल हो जाता है, एक ही जगह रहता है तो अनस्टेबल रहता है. इफ चार्ज इज डीलोकलाइज्ड इट विल बी मोर स्टेबल. और लोकलाइज नहीं है, एक जगह इकट्ठा नहीं है, इधर उधर घूम रहा है. दैट मीन्स चार्ज इज डीलोकलाइज्ड एंड हेंस मोर स्टेबल, करेक्ट. तो हम समझ आ गए कि इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, इसलिए फिनॉल जो है इट इज क्वाइट मोर एसिडिक देन
नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल, स्ट्रेट चेन अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल है हमारा एरोमेटिक अल्कोहल जो कि है फिनॉल। व्हाई? बिकॉज द चार्ज इज बीइंग डीलोकलाइज्ड ब्यूटीफुली इन 3 मोर लोकेशन, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे भी है, मतलब इसके अलावा, और 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गए। नाउ अब देखते हैं, चलो ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि फिनॉल नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल क्यों है। अब देखते हैं फिनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे क्यों आता है। अगर हम कंपेयर करें एसिडिटी तो फिनॉल की वाटर से भी ज्यादा होती है, ठीक है। वाटर पे भी है तो नेगेटिव चार्ज ही एक जगह लोकलाइज्ड, बट फिनॉल की एसिडिटी वाटर से भी ज्यादा है। आई थिंक इसी में ये पॉइंट क्लियर हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है फिनॉल की एसिडिटी। ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। लेट्स डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड से, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जरूरी नहीं है एरोमेटिक ही हो, नॉर्मल एलिफेटिक एसिड जो हो, अगर सपोज इसकी बात कर लें, दिस वर्सेस दिस, कौन ज्यादा एसिडिक है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसने एक बार H+ लूज किया तो ये बन गया। अब हमें देखना है कि ये स्टेबल है कि नहीं है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अच्छी बात है, O नेगेटिव ऑक्सीजन, इसके 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए हैं, इस भाई के 5 हैं, फिर भी ये बाजी मार गया, क्यों? दैट मींस दिस एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। और एरोमेटिक तो और भी ज्यादा होंगे क्योंकि उनमें और डीलोकलाइज हो रहा है चार्ज, मोस्टली और भी होंगे, वो बात करेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर होगा। चलो अभी हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या है, हालांकि 2 ही जगह रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 है, वहां पे 5 थे, यहाँ पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए हैं। फिर दूसरी बात, यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज शेयर कर रही है, 3 कार्बन कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन कर रहे हैं, 4 वर्सेस 2 का केस हो गया। 5 वर्सेस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने हैं इसके, 2 हैं, तो 5 वर्सेस 2, 4 वर्सेस 2, ऐसा लगता है वो बाजी मार गया। लेकिन व्हाई आर दीज मोर एसिडिक? द फर्स्ट रीजन इज कि नेगेटिव चार्ज दोनों में ऑक्सीजन पे लोग घूम रहा है, ये बहुत बड़ी रीजन होती है, ठीक है। अगर रेजोनेंस में इतनी ताकत होती, इतनी ज्यादा ताकत होती, तो ये भी एसिडिक होता। क्यों? नेगेटिव चार्ज को तो ये भी घुमाएगा, 4 जगह और घुमाएगा। अगर सपोज इससे H+ लूज हो जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव कितनी जगह घूमेगा, 1 2 3, मगर क्या ये एसिडिक होता है? टोल्यूइन नहीं होता ना, इतनी भी ताकत नहीं है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज रिमेन्स ऑन ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो मिलके भी इन पे भारी है, 2 ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो मिलके भी इन पे भारी हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन की तो कोई कहानी नहीं है ऑक्सीजन के सामने, राइट। सारे हेलोजन बीत जाएंगे, सल्फर वल्फर आ जाएगा ऊपर, तब जाके उसके बाद ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन भी बीत जाएगा। तो ऑक्सीजन, तो ये जो 2 हैं ये अच्छे से हैंडल करेंगे एज कंपेयर टू दीज 4। दूसरी रीजन ये भी बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके 5 हैं, इसके 2 हैं, लेकिन इसमें दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर एब्सोल्युटली सेम। जो इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, तो वो सेम है। यहां पे तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आइसोटोप ले लूं यहाँ पे कार्बन का 16, कार्बन 14, यहाँ पे भी 16, तो स्ट्रक्चर सेम नहीं आएंगे ना। यहाँ पे 2 ही हैं बिल्कुल सेम, नहीं खैर वो तो यहां भी ले सकते हो। व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस इज कि जो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उसके वो बिल्कुल सेम है। अगर किसी में 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही हो, मतलब या तो जितने भी हो सेम हो, अगर 3 हो तीनों सेम है, तो ऐसा नहीं है कि 3 हो 2 सेम हो एक अलग हो, ऐसा नहीं है, जितने हैं उतने ही सेम हो। इसमें 2 हैं दोनों सेम है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेजोनेंस एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, स्टेबलाइजेशन बढ़ती है। तो ये भी एक रीजन है, यानी 2 रीजन हो गई। एक तो हो गई कि दोनों जो चार्ज है ऑक्सीजन पे बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हैंडल कर रहा है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा, और इसके
दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं विच आर आइडेंटिकल। तो इन दो रीजन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड इज एक्सक्यूज मी मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो क्या ऑर्डर आ गया, देखो एसिडिटी का ऑर्डर क्या आ गया, एसिडिटी का ऑर्डर आ गया सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद फिनॉल्स, फिर वाटर, फिर एल्कोहल्स। तो दिस इज दी ऑर्डर। और अमोनिया कहां पे होगा, एल्कोहल से थोड़ा सा पीछे होगा अमोनिया। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला केस आ जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, वो भी एसिडिक है, एनएच को रिएक्ट करते हैं वो भी, लेकिन वो लास्ट में होगी। तो रिमेंबर दिस पॉइंट एसिडिटी का, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक कंपाउंड्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट, let's compare acidity of phenol versus phenoxide। ये फिनॉल है और ये फिनॉक्साइड, इन दोनों की एसिडिटी कंपेयर करते हैं। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं अभी, और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड के इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। चार्ज सेपरेशन से मतलब क्या है, पहले नेगेटिव यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, है ना। और यहां पे क्या था, पॉजिटिव ये चार्ज हो रहा था अपने इलेक्ट्रॉन देके, नेगेटिव यहां यहां इधर घूम रहा था। तो एक रीजन होगी चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन किसके अंदर है, घबराने की बात नहीं है। तो ज्यादा चार्ज सेपरेशन किसमें है, चार्ज सेपरेशन है ज्यादा इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग, इसमें सिर्फ नेगेटिव घूम रहा है। एंड तो रेजोनेंस किसमें अच्छी हुई, गुड रेजोनेंस इज इन, रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हुई है फिनॉक्साइड आयन की। तो चार्ज सेपरेशन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग घूम रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव घूम रहा है। दूसरा रीजन ये है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज किसमें है, फिनॉल में, फिनॉक्साइड में नहीं है। ये भी अच्छी रीजन है कि यहाँ पे रेजोनेंस काफी ज्यादा हो रही है। ये मत सोचो ये अनस्टेबल तो होगा, देखो नेगेटिव है, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि फिर ये तो इस पे नेट चार्ज है, फिनॉल पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे Na+ भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, Na+ लगा हुआ है, इसको नेट चार्ज 0 है। और ये बारी बारी घूम रहे हैं, एक साथ थोड़ी आ रहे हैं, तीन बारी बारी घूम रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Na+, K+, इस तरह की स्पीशीज होगी कोई। दैट मीन्स रेजोनेंस इज more effective in phenoxide as compared to phenol. Resonance energy is high in phenoxide ion as compared to phenol ion. ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में जब रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफाइल के, तो फिनॉल से ज्यादा असरदार ये होगा। तो बहुत सारे रिएक्शन होंगे आगे, एस्टेरिफिकेशन के होंगे, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन होंगे, उसमें हम देखेंगे कि इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते। जहां पे हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए हो ना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो हम इसकी बजाय इसको यूज करते हैं। पहले फिनॉल को Na से रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं फिनॉक्साइड आयन, ये बनाते हैं, उसके बाद कैरी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए अलग से इसलिए इतनी एम्फेसिस दे रहे हैं हम इसको, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज अ, ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया जो बाद में काफी जगह यूज होगा, इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इसकी रीजन ये तो है ही है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, और इसकी एक और रीजन ये है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू फिनॉल। नाउ लेट्स कंपेयर कि इफेक्ट्स का असर क्या होता है फिनॉल के ऊपर। इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, फिनॉल से नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
तो कह के लिख लो इसको, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में देखते हैं हम क्या असर आता है। हमारा फोकस वही रहे कि पॉजिटिव H प्लस लूज करने के बाद कौन सी स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है, ये हमारा मेन वाइटल पॉइंट रहेगा। आफ्टर लूजिंग H प्लस हाउ मच स्टेबल द आयन इज, नेगेटिव आयन बोल के, नेगेटिव स्पीशीज इज। इस आंसर से जितना ज्यादा स्टेबल होगा H प्लस लूज करने के बाद, उतना बढ़िया ही एसिडिक होगा, उतनी खुशी से H प्लस को डोनेट कर देगा कि मैं स्टेबल हो रहा हूं, चलो ले जाओ H प्लस, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जो इतना ज्यादा अनस्टेबल हो रहा हो वो तो लूज नहीं करेगा H प्लस, कि भाई मेरी स्टेबिलिटी इतनी कम हो रही है, मैं नहीं देने वाला H प्लस। जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी है वो आराम से लूज कर देगा, ले जाओ। तो आओ कंपेयर करते हैं दो स्पीशीज में। पहले एक बार इफेक्ट देखते हैं कौन कौन सा आ सकता है, कैसे कैसे कोई भी स्पीशी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। मतलब कुछ स्पीशी इलेक्ट्रॉन धकेलती है, कुछ खींचती है अपनी तरफ। तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, प्लस M से देते हैं स्पीशीज कहीं, प्लस H से देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, चलो एक साथ ही पढ़ते हैं, प्लस छोड़ो, और इंडक्टिव इफेक्ट। ये बहुत ही वीक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन्स के केस में डोमिनेट करता है, वरना इसकी कोई कहानी नहीं है। रेस्ट ऑफ द इफेक्ट्स कौन से हो गए, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे पावरफुल होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये काफी ज्यादा असरदार होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से। आओ देखते हैं प्लस M से कोई स्पीशी कैसे एसिडिक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन प्लस M इफेक्ट या माइनस I इफेक्ट। यहां पे मैंने लगा दिया OCH3, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है। आपको पता है कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर लोन पेयर हो, डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग से, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ढकेलता है प्लस M इफेक्ट से। अगेन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और माइनस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज ये कहां कहां घुमाएगा, इधर, इधर और इधर भी घुमाएगा। इधर माइनस चार्ज घुमाने का मतलब क्या है, देखो हमें फिनॉल बनाना है, फिनॉल से H प्लस लूज करना है, तो हमारी स्पीशीज होगी ये होगी O माइनस, करेक्ट। अब OCH3 क्या करेगा, अलग से अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने OCH3 के, चलो एक बार बना लो। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, O प्लस CH3, नेगेटिव चार्ज गया इधर OH, उसके बाद ये इधर इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, फिर नेगेटिव इधर आ गया, OH इधर आ गया, और इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया OCH3 पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां घूमेगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी अगला रेजोनेंस बना नेगेटिव OH O प्लस OCH3। फिर दोबारा से ये इधर आ गया, अच्छा डबल बॉन्ड भी है, ये इसने इसको वापस दे दिए, वैसा वैसा सही स्ट्रक्चर हो गया, सिर्फ बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट हो गए, OH OCH3 वैसा वैसा ही आ गया 5 स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे लिए एम्फेसिस की बात क्या है, हमें जो नोट करना है वो ये है कि नेगेटिव चार्ज यहां भी आया था, इधर भी आया था, तो मतलब अगर इस पे OCH3 लगा हो, ये भी नेगेटिव चार्ज घुमाएगा। नेगेटिव चार्ज कहां जाता है, ऑर्थो और पैरा पे, तो पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव नेगेटिव हाईली अनस्टेबल हो गए। फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद ये क्या कोशिश कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद ये कोशिश कर रहा है कि मेरा नेगेटिव चार्ज कम हो, चार्ज स्पीशीज आर अनस्टेबल, करेक्ट। तो नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये कितना स्टेबल होगा, ये कैसे डिटरमिन होगा कि कोई ऐसी स्पीशीज जो चार्ज को कम कर रही हो, नेगेटिव चार्ज को कम कर रही हो, वो स्टेबल करेगी।
जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रही हो और इलेक्ट्रॉन पुश करके वो अनस्टेबल बनेगी। तो साफ सी बात है, कोई भी स्पीशी प्लस एम वाली क्या करेगी, एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगी, अनस्टेबल करती है ना नेगेटिव चार्ज को। तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्लस एम वाली स्पीशी एसिडिटी को घटाएगी। हर एक, ये सिर्फ फिनॉल के लिए नहीं है, हर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी है, हर स्पीशीज के लिए है जो बेंजीन से ऊपर लगे हों, उनकी एसिडिटी अगर हम चेक कर रहे हो। तो ये क्या कर रही है प्लस एम, हमें नेगेटिव चार्ज संभाला नहीं जा रहा है हमसे, ये और इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है प्लस एम इफेक्ट से, तो एसिडिटी को कम करेगी। माइनस एम एसिडिटी को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, अब सपोज करो वो माइनस पे, ये नोट कर लिया ना, सपोज यहां पे NO2 ग्रुप अटैच है, NO2 ग्रुप अटैच है यहां से, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। माइनस एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ धकेलेगा। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये इधर शिफ्ट हुआ, इस कारण पे इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसको दे दी, तो क्या बनी, हाइब्रिडाइज स्टेट कौन सा बना, NO2। इसके पास आए तो इसने इसको दे दिए, ऑक्सीजन यहां चले गए, इसने कहा ले ले भाई इलेक्ट्रॉन, मुझे एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। यहां पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज घूमता है ऑर्थो और पैरा पे घूमता है ये पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, यहां पे भी आएगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये हेल्प करेगा ना इसको, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये यहां पे आएगा, और नेक्स्ट हाइब्रिड स्टेट है पॉजिटिव O नेगेटिव NO2। दिखा सकते हो चार्ज, इस पे भी दिखाने हैं तो। अगर चार्ज लिखने में दिक्कत आ रही है फॉर्मल चार्ज, तो केमिकल बॉन्डिंग की का लेक्चर देखो। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लुईस स्ट्रक्चर के अंदर कि फॉर्मल चार्ज कैसे दिखते हैं। सो कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, आप देख रहे हो कि जिसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो ये स्टेबल करेगा ऑक्सीजन नेगेटिव को, ये बॉन्ड भी बना लेगा, एक पॉइंट ये बॉन्ड भी बना लेगा यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ वो एसिडिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो इस स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहा है। तो लिख सकते हो माइनस एम इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 ग्रुप सबसे बेहतरीन, CN ग्रुप काफी अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन वाले ग्रुप्स, और ये एग्जांपल लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, मगर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो ये बाद में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में ही पढ़ेंगे। तो ये इफेक्ट क्या करते हैं, माइनस एम करते हैं। प्लस एम वाले कौन से हैं तुम्हें पता है, वो CH3 वाला है, NH2 वाला है ना, जिनके पास लोन पेयर हो और जो डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो हम समझ गए प्लस एम से एसिडिटी कम होगी, माइनस एम से एसिडिटी बढ़ेगी। ऐसे ही हाइपर कंजुगेशन का भी, और हाइपर कंजुगेशन के भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हिच विल बी मोर एसिडिक, which will be more acidic। ऑप्शन पढ़ के पॉज करो वीडियो, खुद से आंसर करने की कोशिश करो। CH3 वर्सेस CH2 CH3 वर्सेस एक और भी ऑप्शन में लगा सकता हूं, पर मेरा मोटो क्या है, तुम सीख जाओ ये बस, फिर नेक्स्ट भी कर लोगे। नेक्स्ट में क्या आएगा, 3 CH3 ग्रुप लगेंगे। नाउ तुम्हें पता है CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किस इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट से। CH2 भी करता है, CH भी करता है, ऐसी बात नहीं है। इस पूरे ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा होगा, इस पूरे ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा होगा, नो डाउट। और तुम्हें पता है कि प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ढकेलता है,
यानी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इस नेगेटिव को सबसे ज्यादा और नेगेटिव करेगा, इलेक्ट्रॉन ढकेल के ये वाला, यानी ये अनस्टेबल बनाएगा, ये उससे कम ये उससे कम। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस आई से बात करूं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सपोज है ही नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अब बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैं कह दूंगा सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, ये कम इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, वो जो आयन बनेगा H+ लूज करने के बाद वो नेगेटिव, उसको इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ढकेल रहा है, तो सबसे कम एसिडिक ये। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से अगर देखते हैं तो इसमें देखो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस के, हाइपर कॉन्जुगेशन आनी चाहिए, ये क्या करेगा CH2 और ये बॉन्ड टूट जाएगा H+, बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किए, तो फिर ये मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे नेगेटिव चार्ज यहां पे, नेक्स्ट में ये इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज यहां पे, मतलब नेगेटिव चार्ज से अनस्टेबल कर रहा है किसको, O नेगेटिव को, वो जो बाद में आएगा, तो इसको लेके लिखो, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा हाईली अनस्टेबल, फिर इधर आएगा, फिर वापस से ये आ जाएगा। आई होप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना पा रहे होंगे, अभी नहीं बना पा रहे हो तो प्लीज मुझे बता दो कमेंट करके, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां जाके अनस्टेबल कर रहा है। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, एल्कीन है ना ये भी एक तरह का, डबल बॉन्ड के साथ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास कितने हैं, 1। हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन ढकेलने में, हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन ढकेलने में इनमें से तीनों में से कौन सा जीत गया, ये जीत गया। प्लस आई से हारा था नो डाउट, मगर आपको पता है बहुत ही वीक इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये जीत गया, इसका मतलब सबसे कम एसिडिक ये, फिर ये, और अगर 3 CH3 लगे हो फिर तो 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ढकेला, इसका मतलब सबसे वीक हो जाएगा वो, सबसे वीक इलेक्ट्रॉन ढकेलने में वो हो जाएगा और सबसे एसिडिक हो जाएगा वो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का भी समझ गए हो, क्या सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ढकेल तो रहा है, इतने ज्यादा भी नहीं, इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करने के लिए ये काफी ज्यादा ढकेलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो आई होप समझ पा रहे हो, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा चाहे किसी भी इफेक्ट से हो वो एसिडिटी को कम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास रख रहा हो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, इतनी सी बात है, कोई सा भी इफेक्ट हो। आई होप अब समझ आ रही है बात। चलो लेट्स मूव ऑन नाउ, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक फेमस क्वेश्चन, OH नाइट्रो ऑर्थो पे लगा हुआ है, एक में मेटा पे लगा हुआ है, एक में पैरा पे लगा हुआ है, और एक में कहीं भी नहीं लगा हुआ, प्योर फिनॉल ले रहे हैं, दिस इज प्योर फिनॉल। तो पॉज करो एक बार, खुद से सोचो, फिर आंसर देखना, ABCD। क्या ऑर्डर होगा उसका, देखो ये NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, किस रूल के तहत, मीजोमेरिक इफेक्ट के तहत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, तो इसका मतलब है, और -I भी है, -I से यहां पे विड्रॉ कर रहा होगा, और किससे कर रहा होगा, -M से, इसके अंदर। मेटा के अंदर आपको पता है कि अगर मान लो मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं इसके, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे जाएगा, ऑर्थो, इस पे और पैरा पे, तो इस पे कोई असर नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर मेटा पे लगा हुआ हो तो +M -M काम करता ही नहीं है, ऐसा नहीं है कम काम करता है, काम ही नहीं करता है, क्योंकि तुम देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इधर, इधर और इधर, इधर तो आया नहीं ना, इस नेगेटिव के पास तो आया ही नहीं, तो बिल्कुल माइन्यूट सा हो सकता है फायदा हो भी रहा हो कि चलो आसपास पॉजिटिव चार्ज है, यहां से कहीं से इफेक्ट आ रहा हो इस पे, उसको हम इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट को ऑर्थो और पैरा पे लेते हैं। सो
ये क्या बन गया, माइनस एम तो हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई हुआ। माइनस आई बहुत वीक है, लेकिन जहां पे कुछ भी ना हो रहा हो वहां से तो अच्छा है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा अपनी तरफ। इसमें अगेन माइनस आई और माइनस एम। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो खींचता है अपनी तरफ वो एसिडिटी को बढ़ाता है। सबसे खींचने में माहिर हो रहे हैं ये और ये, इनको अलग से पढ़ते हैं मेटा पैरा। कुछ तो विड्रॉ कर रहा है ये, कुछ तो इज्जत देंगे इसको भी। ऑर्थो पैरा और ये मेटा, यानी फिनॉल से कंपेयर करें अगर मेटा को, तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा ये, कुछ तो विड्रॉ कर रहा है। दैट मीन्स सी इज मोर एसिडिक देन ए। लेकिन बी और डी की कंपैरिजन ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइनस एम से ये विड्रॉ कर रहे हैं। फिर हमारे दिमाग में आएगा कि चलो माइनस एम तो इनका बराबर होता है, ऑर्थो पैरा का माइनस एम बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली। लेकिन माइनस आई इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये पास है उसके, तो यानी विड्रॉ जो कर रहा है माइनस एम की कहानी बराबर हुई, नीचे ले आए उसको। अब माइनस आई कंपेयर कर रहे हैं तो ये जीत गया। तो ऑर्थो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इससे, पैरा से, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि यहां पे इस नाइट्रोजन से इस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो याद है ना, काफी जगह यूज होगा, अब तो रिवाइज कर लो अगर नहीं याद है तो। अगेन केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देखो, एक पूरा वीडियो है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, उसमें सारे पॉइंट्स कवर है, एक बार वो देख लो अगर श्योर नहीं हो तो। ये क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को स्टेबल कर रहा है और लूज नहीं करने दे रहा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर एच बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ OH एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, विच stabilizes the hydrogen and does not allow it to be removed। यहां पे ये ऑर्थो पैरा से हार गया। तो हम सोच रहे थे बात ठीक है, माइनस आई ज्यादा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट ना होता तो ये ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक होता, लेकिन पैराबाजी मार गया, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H+ लूज करना अब उतना आसान नहीं है। तो कौन बाजी मारा, किसने बाजी मारी, पैरा ने, ऑर्थो, फिर सबसे एसिडिक है पैरा। ये केस याद रखना है, पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और डी ऑप्शन लिख लो इसको, डी और बी, फिर सी। कहने मतलब पैरा इज मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाय ऑर्थो, फॉलोड बाय मेटा, फॉलोड बाय फिनॉल। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसको हम आगे लाते हैं। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। लेट अस कंपेयर द एसिडिटी ऑफ दीज 5 कंपाउंड्स। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जो ढकेल रहे हों वो एसिडिटी को कम करेंगे। ये दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ढकेल लेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये ढकेलेगा रेजोनेंस से या प्लस एम इफेक्ट से। कौन जीतेगा, कौन ज्यादा ढकेलता है तुम्हें पता है, प्लस एम इज मच मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट मीन्स ये एसिडिटी को सबसे कम कर देगा। पुअरेस्ट, सबसे बेकार, नेगेटिव चार्ज घुमाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में दिक्कत करेंगे। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की भी कहानी है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को ढकेल ही रहा है, ये भी पुअर करेगा। तो ए बी सी डी ई में मैं देख रहा हूं जितना इलेक्ट्रॉन्स ये ढकेलेगा, पुश करेगा, उतना और कोई नहीं करेगा। ए इज द पुअरेस्ट, फॉलोड बाय डी। अब ये दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्लोरीन और नाइट्रो दोनों ही कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कुछ एसिडिटी तो बढ़ाएंगे। यानी नेक्स्ट में क्या रख सकता हूं, ई को रख सकता हूं, क्योंकि बी और सी बेटर है, राइट।
फिनॉल से बेटर है, ये फिनॉल से घटिया थे, मतलब नॉर्मल केस से घटिया थे, इलेक्ट्रॉन्स जो पुश कर रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे हैं अपनी तरफ सी और बी, वो नॉर्मल से बेटर है। बट बी और सी में कौन जीतेगा? ये जीतेगा, क्योंकि ये माइनस एम से विड्रॉ कर रहा है, ये माइनस आई से कर रहा है। करेक्ट? दैट मीन्स द बेस्ट विल बी सी फॉलोड बाय बी, देन ई डी ए। अच्छा, अगर क्लोरीन और फ्लोरीन में ऑप्शन हो तो सपोज मैं ये क्वेश्चन दे दूं, OH, यहां पे लगा हुआ है एक क्लोरीन, इधर लगा हुआ है फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं हेलोजेंस, एक्सेप्शन होते हैं जिसके अंदर माइनस आई प्लस एम से जीत जाता है। ये सभी के सभी क्या शो करते हैं? माइनस आई भी शो करते हैं और प्लस एम भी शो करता है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं बुक्स में और बात करते हैं कि आई और एम का कोई मुकाबला होता नहीं है, एम और एच भी इनफैक्ट आर वे टू पावरफुल देन आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत पावरफुल होते हैं, मीजोमेरिक भी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस के केस में ऐसा होता है कि माइनस आई विन्स ओवर प्लस एम। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। मतलब हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट एसिडिक होना चाहिए ये, नंबर 1 पे ये आना चाहिए, नंबर 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये है। तो सारे विड्रॉइंग माइनस आई से। लेकिन क्या दिक्कत हुई कि माइनस आई तो फ्लोरीन का ज्यादा था, क्लोरीन से माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा है। माइनस आई में फ्लोरीन जीत गया क्लोरीन से। मगर प्लस एम में आपको पता है सेकंड ले ले तो दे आर वेरी मच रेडी टू गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो डोनेशन में इनको अलग सा मजा आता है, फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। तो प्लस एम में फ्लोरीन काफी ज्यादा जीत गया क्लोरीन से। तो नेट इफेक्ट क्या आया इसका कि फ्लोरीन यहां से जीत रहा था, माइनस आई से विड्रॉ कर रहा था, अच्छा वाला जीत रहा था, प्लस एम ने दिक्कत कर दी, जिसकी वजह से मोस्ट एसिडिक हुआ ये, फिर ये, फिर ये। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहां से याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट मोस्ट किसका होता है हेलोजन का? क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सिर्फ माइनस आई पूछे कोई क्वेश्चन में, सिर्फ माइनस आई, वो तो इसी का होगा, आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन प्लस एम इसका इससे ज्यादा था, उसने नेट इफेक्ट में गड़बड़ करके इसको इससे पीछे ला दिया। इतना ही पीछे लाया, डोंट वरी, ब्रोमीन से पीछे नहीं आया है, इससे पीछे आ गया। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर लोगे। अगर अलग अलग हेलोजन दिए हुए हैं तो आप समझ जाओगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? क्लोरीन। अच्छा, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर सपोज इन तीनों में इफेक्ट बताओ मुझे, इन तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? ए, बी और सी के अंदर। सोच लो एक बार, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लॉजिक्स लगाओ अपने। सिंस क्लोरीन का मेन जरिया क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का? माइनस आई है, और आपको पता है माइनस आई कहां जीतेगा? इधर जीतेगा सबसे ज्यादा। तो दिस इज मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक, फॉलोड बाय मेटा एंड देन पैरा। पैरा में क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कम हो गया क्योंकि दूर चला गया है, इसलिए ज्यादा कुछ खींच नहीं पाया। इसमें क्या है, फिर भी पास है, और प्लस एम तो गायब ही हो गया। इसमें प्लस एम भी भरपूर है, लेकिन आपको पता है जीतता क्या है? माइनस आई। तो दिस इज द ऑर्डर। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल, एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का भी एग्जांपल कर लेते हैं, और एक रेजोनेंस वाले का। विच इज मोर एसिडिक?
CH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है यहाँ, तो पिछली बार तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो सकता है तुम्हारा आंसर सही ना आया हो, इस बार कोशिश करो दोबारा से पॉज करके A, B और C में। अगेन आपको पता है C में फिनॉल भी बनाओ हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां होती है? ऑर्थो और पैरा पे। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे है और यहां पे है, पैरा में तो है ही नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्लस आई। लेकिन प्लस आई यहां भी है, यहां भी। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत बड़ा इफेक्ट है, प्लस आई को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट का कोई मुकाबला नहीं है। तो यानी ये भर भर के इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। अच्छा सॉरी, एक फिनॉल भी लिखो, इसको डी मान लो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भयंकर ढकेल रहे हैं, तो एसिडिटी को नॉर्मल से कम कर देंगे ये। यानी अच्छा ये भी कुछ तो ढकेल ही रहा है ना, कुछ तो पुश कर ही रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इससे कम एसिडिक तो होंगे ये तीनों। तो मोस्ट एसिडिक इज डी। अब ए बी सी में ये धकेल तो रहा है, कुछ खास काम नहीं कर पाया ये, इसलिए एसिडिटी को इतना ज्यादा बिगाड़ नहीं पाया ये। प्लस आई क्या करता है? एसिडिटी को कम करता है ना, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। इसको हम यहाँ पे ले आए। और ऑर्थो पैरा में आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल बराबर होगी, एकदम एग्जैक्टली, लेकिन प्लस आई इसका ज्यादा होगा, तो इसने ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया एसिडिटी को। तो सी और सबसे कम ए। करेक्ट? दिस विल बी दी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे ज्यादा नॉर्मल, उसके बाद फिर बी, बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, छोटा सा प्लस आई है, तो बिगाड़ेगा तो है ये एसिडिटी को, इतना नहीं। डी से तो कम है लेकिन उतना नहीं। और ए सी में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बराबर है, प्लस आई से इसने कुछ इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ढकेल दिए होंगे, इसलिए इसको पीछे कर दिया हमने ए। ये एग्जांपल से आई होप क्लियर हुआ होगा। एग्जांपल सेम ऐसे इसी तरह चल रहे हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा ही रहेगा, एनिसोल में भी ऐसा ही रहेगा, बेंजाल्डिहाइड में, जिसका भी हम आगे पढ़ेंगे एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, राइट, या फिर बेसिसिटी पढ़ेंगे तो भी सेम सा ही रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लोगे लेटर चैप्टर्स में, फिर इजी रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, चलो OH का केस। OH तो चलो एक लगा हुआ है, कोई और इफेक्ट लो प्लस एम वाला, एमाइन ले लेते हैं। NH2 ले लो, और ये सारे केस को सोचो पॉज करके, नॉर्मल से भी कंपेयर करते हैं इसको। OH ABCD। अच्छा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रॉब्लम रहेगी, चलो लेट्स डू इट विद OCH3। OCH3 नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा कोई केस नहीं है। ये सारे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ढकेल रहे हैं, किस इफेक्ट से? प्लस एम से। ऑर्थो में आएगा और पैरा में आएगा प्लस एम। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो माइनस आई भी दिखेगा। हो सकता है कई जगह इंपॉर्टेंट ना हो, इस जगह मेटा में जहां प्लस एम नहीं है माइनस आई भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं ए से कैसे कंपेयर करेंगे। देखो प्लस एम माइनस आई में जीतता कौन है? प्लस एम ही जीतता है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी नेट डोनेटिंग है, और ये विड्रॉइंग है। आपको पता है विड्रॉइंग क्या करता है? विड्रॉइंग क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है, तो नॉर्मल से ज्यादा एसिडिक होगा ये, C ग्रेटर देन A। मगर डोनेटिंग क्या करते हैं? एसिडिटी को कम करते हैं, तो A से कम होंगे वो, B और D में कंपेयर करते हैं आप। प्लस एम दोनों का बिल्कुल बराबर है, माइनस आई इसका ज्यादा होगा, पास है ये। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, पता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, तो यहां पे ज्यादा होगा, यानी माइनस आई इसका ज्यादा है। प्लस एम तो सेम है, जो सेम चीज है वो कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम। माइनस आई इसका ज्यादा है, मतलब ये कुछ अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, तो एसिडिटी को ये बढ़ा रहा होगा। बी जीत गया डी से,
अच्छा एसिडिटी है बी, सबसे कम एसिडिक है डी। आई होप दिस इज क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का सॉरी, फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। एसिडिटी तो है, सारी बात एसिडिटी की चल रही है, लेकिन ये जो बहुत ही वीक एसिड्स हो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है इससे रिएक्ट करके, फिनॉल रिएक्ट नहीं करते हैं वीक एसिड लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम इन दोनों के साथ हमारा फिनॉल तो रिएक्ट नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर देता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिस्टिंग्विश करने का, भेद अंतर करने का तरीका है कि हम कोई वीक एसिड डालें, CO2 इवॉल्व करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल नहीं करता। फिनॉल क्यों नहीं करता? ये क्या बन जाएगा, ONA प्लस H2O H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा एसिड ये था, वहां पे कार्बोनिक एसिड है। बेस हमारा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन है। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये भी है, ये भी कुछ खास नहीं एसिड, फिनॉल से स्ट्रॉन्गर है। ये भी स्ट्रॉन्गर बेस है इसके साथ। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम किस तरफ रहेगा, वीकर की तरफ रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड तो चाहेगा एसिड की तरह बिहेव करना, स्ट्रॉन्ग बेस भी चाहेगा बेस की तरह रिएक्ट करना। मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम यहां से इधर की तरफ रहेगा, यानी ये इधर जाएगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व नहीं होगी। इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई बार ऐसे भी लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर जाते हैं दोनों के साथ। तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद NaCO3 and N2CO3 while phenols do not। तो बाकी के केस हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।